गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज जिस प्रॉब्लम लेके हम बात करेंगे वो है एक्स स्क्वायर विद इन ब्रैकेट वाई माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर विद इन ब्रैकेट एक्स माइनस वन दैट इज इक्वल टू वन। तो ये एक डायफाइनाइट इक्वेशन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यही क्वेश्चन है। तो ये पोलैंड का जो मैथमेटिकल ओलंपियाड है उसमें भी आया था ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो x माइनस वन, एक्स माइनस तो x तो एक काम कर लेते हैं यहाँ पे x, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाई माइनस वन, तो एक्स माइनस वन को हम u और y माइनस वन को अगर हम v पकड़ लेते हैं, y माइनस वन को अगर हम v पकड़ लेते हैं तो देख लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या बनेगा आपके यहाँ पे u प्लस वन, और v y इक्वल टू क्या बनेगा आपके यहाँ पे v प्लस वन, ये बन रहा है। ठीक है, तो अब हम इससे अगर इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन पे, तो x के जगह पे हम u प्लस वन होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और y माइनस वन की जगह पे हम v लिख सकते हैं। यहाँ पे y स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं v प्लस वन होल स्क्वायर, और यहाँ पे x माइनस वन की जगह पे u दैट इज इक्वल टू वन। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब सिंपली स्क्वायर का फॉर्मूला में इसको एक्सपैंड करेंगे। तो अगर इसको स्क्वायर का फॉर्मूला में एक्सपैंड करते हैं तो यू स्क्वायर प्लस टू यू वी प्लस वन प्लस यहाँ पे वी सॉरी यू वी, अब दिस मल्टीप्लाई विथ योर वी सॉरी यू स्क्वायर प्लस टू यू, इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं यू स्क्वायर प्लस टू यू इंटू वी, प्लस इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो वी स्क्वायर प्लस टू वी प्लस वन इंटू यू दैट इज इक्वल टू वन। क्लियर। अब अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो इससे क्या आने वाला है, यू स्क्वायर वी प्लस टू यू वी प्लस वी स्क्वायर यू प्लस टू यू वी प्लस यू दैट इज इक्वल टू, और यहाँ पे वन। क्लियर। तो अब अगर हम इसको एडिशन कर लेते हैं, इसको एडिशन करके देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ से। तो यहाँ से जो हो रहा है वो है यू स्क्वायर वी, और यहाँ पे टू यू प्लस टू यू वी प्लस टू यू वी दैट मीन फोर यू वी, प्लस यहाँ से आपका जा रहा है वी स्क्वायर यू प्लस यहाँ पे आपका वी प्लस यू, और इसको यहाँ पे वन को हम लिख सकते हैं ऐसे फाइव माइनस फोर। क्यों हम फाइव बाई माइनस फोर लिखे, क्योंकि इसके बाद ये माइनस फोर को हम इधर ले लेंगे। और देखिए कैसे बन रहा है इक्वेशन। तो यहाँ से अगर हम u को कॉमन ले लेते हैं, u v को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा u प्लस v प्लस फोर, इसमें बच रहा है इन फर्स्ट थ्री एक्सप्रेशन से अगर हम uv को कलेक्ट कर लेते हैं, और इसका माइनस v अगर इधर चला आता है, माइनस फोर अगर इधर चला आता है, और वन अगर हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी आएगा u प्लस वी प्लस फोर इक्वल टू फाइव। कुछ नहीं, जस्ट माइनस फोर को हम इधर ले आए तो प्लस फोर हो गया, अब वन को कॉमन ले लिया मिडिल टर्म फैक्टर में लाने के लिए। क्लियर इतना तक। अब इसको हम मिडिल टर्म फैक्टर में लाएंगे, अगर हम इसको मिडिल टर्म फैक्टर में लाते हैं तो यहाँ से जो बन रहा है वो होगा यू वी प्लस वन एक इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन आपका होगा u प्लस बी प्लस फोर दैट इज इक्वल टू फाइव। ये आपका मिडिल टर्म इक्वेशन बन रहा है। क्लियर। तो ये आपका मिडिल टर्म इक्वेशन बन रहा है। अब ये दोनों एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट फाइव है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट फाइव है, मतलब हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि यू वी प्लस वन इक्वल टू, अच्छा फर्स्ट u प्लस बी प्लस वन यू प्लस बी प्लस फोर दैट इज इक्वल टू फाइव, दैट इज दिस वन एंड यू वी प्लस वन। तो फाइव मतलब पहला सोल्यूशन क्या होगा, वन और फाइव हो सकता है, वन और फाइव मिलके फाइव बना सकते हैं, और क्या हो सकता है फाइव इंटू वन हो सकता है, ये दोनों मिलके भी फाइव बन सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकते हैं माइनस वन और यहाँ पे माइनस फाइव हो सकता है, किंतु माइनस वन और माइनस फाइव मिलके फाइव हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू फाइव है। और ये क्या हो सकते हैं माइनस फाइव और माइनस वन हो सकता है, बिकॉज माइनस फाइव माइनस वन दैट इज ऑल्सो यू कैन गेट फाइव। क्लियर। तो ये पॉसिबल कैरेक्टर आपके पास आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ओनली यू वी को हम निकालेंगे यहाँ से, ओनली यू वी को। तो अगर हम ओनली यू वी को यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो यू वी क्या होगा, ओनली यू वी प्लस वन इधर चला जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा, तो ये फोर बनेगा, ये आपका जीरो बन रहा है, ये आपका माइनस सिक्स बनेगा, और ये आपका माइनस टू बन रहा है। ठीक है, तो आपका ओनली यू भी चला है इससे। ठीक है, तो इफ यू सॉल्व दिस टू इक्वेशंस, then you can get your u equal to 0 1 minus 6 1 and your v equal to that is equal to
1 0 1 माइनस 6, मतलब आप अगर यहाँ से आपको uv का वैल्यू मिल रहा है, अब आप अगर ये दोनों इक्वेशन को ये इक्वेशन और ये इक्वेशन से आप अगर सॉल्व करते हो, ये इक्वेशन आप अगर सॉल्व करते हो तो आपको मिलने वाला है u इक्वल टू 0 1 माइनस 6 1 एंड v इक्वल टू 1 0 1 माइनस 6। आप u प्लस v यहाँ से निकाल सकते हो और उसमें इस वैल्यू से हर एक वैल्यू अलग अलग से लेके आप ये वैल्यू चार्ट बना सकते हो। ठीक है, तो आपका बन रहा है u इक्वल टू 0 1 माइनस 6 एंड 1। नेक्स्ट, अगर ये आपका u बन रहा है तो ऑब्वियसली आपका फर्स्ट x क्या बनने वाला है। अगर आपका u 0 है तो फर्स्ट आपका x का वैल्यू क्या होगा, 0 प्लस 1 दैट इज 1। u अगर 1 है तो आपका x क्या बनने वाला है 2। u अगर माइनस 6 है, माइनस 6 प्लस 1 दैट इज माइनस 5। एंड u अगर आपका 1 है तो 1 प्लस 1 दैट इज 2। और आपका v अगर 1 है तो 1 प्लस 1 दैट इज 2, 0 प्लस 1 दैट इज 1, नेक्स्ट 1 प्लस 1 दैट इज 2 एंड माइनस 6 प्लस 1 दैट मीन्स माइनस 5। तो ये आपका स्टेट ऑफ द पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ द इंटीजर्स है। x का वैल्यू क्या क्या आने वाला है, ये x का वैल्यू है, ये x का वैल्यू क्या क्या आने वाला है 1 2 माइनस 5 और 2, और y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपका होगा 2 1 2 माइनस 5। क्लियर, तो ये था पॉसिबल सोल्यूशन इस डाइफाइनाइट इक्वेशन का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वर्क यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़। और अगर कुछ बात है तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि ये प्रोसेस कैसा लगा, और भी कुछ मेथड्स है आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए, तो वो तरीका भी आप इनबॉक्स में लिख सकते हो, मैसेज बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।